तुलसी भी डाल देते हैं, तुलसी का पत्ता। और ये आ गया हमारा आज का दूसरा डाइवर्शन। यहाँ से आप लोग जा सकते हो पेनुकोंडा फोर्ट। ट्रक में पूरा आग लग गया, हाईवे पूरा फुल अटैक कर दिया। और बहुत ही जल्द हम लोग एक और स्टेट में एंटर करने वाले हैं। ये अब तक के सबसे हाईएस्ट, ये हमारे जो लेफ़्ट साइड में है ये है हुसैन सागर लेक। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कौन सा फेवरेट टाइम है ड्यूरिंग राइड। आज डे 1 के ट्रिप में हमने 900 किलोमीटर्स अप्रॉक्स कवर किया है और इन 14 आवर्स। चलो पैकिंग तो पूरी हो गई है, सामान ऑलमोस्ट डन। कार्बोनेडो में तो जो एकदम अर्जेंट सामान रहता है वही हम रखते हैं, जो फ्रंट वाला हमारा बैग रहता है। रात में हमने पहले ही अपने टॉप बॉक्स और वो सब सेट कर आ गए हैं, क्योंकि सुबह हमने सोचा कि टाइमली निकलने में अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है। अभी बस जैकेट पहनना है, सीट्स लेनी है, हेलमेट डालनी है और निकल चलना है। बहुत लंबा ट्रिप है और एक्साइटमेंट भी है, पहली बार इस रूट पर जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रूट है। हम आपको भी बताएंगे, हमको खुद भी पता चलेगा। तो रूट भी हमने देखा है, हालांकि रूट थोड़ा सा नया है हमारे लिए, लेकिन देखते हैं। NH44 हमको टिल हैदराबाद आदिलाबाद तक तो है, लेकिन उसके बाद NH47 में हमें राइड करना होगा। तो NH44 से अगर आप सीधा निकल जाते हैं तो प्रोबेबली वही सेम रूट जो है वो लद्दाख जाता है। तो टिल आदिलाबाद तो हमारा NH44 है, उसके बाद NH47 दैट इज़ न्यू रूट। एंड अगेन थोड़ा स्टेट हाईवेज रहेगा हमारा डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो पे और हमारे साथ अपनी भी एक विजुअल जर्नी शुरू कीजिए। मिलते हैं 5 मिनट में नीचे बाइक। तो हमारा ये पूरा लोड हो चुका है, बाइक अभी सारे लगेज रख लिए हैं। 2 मोट बैग आए हैं, टैंक बैग, वाटर बॉटल और पैनियर्स और एक टॉप बॉक्स। और अब जो है ये किलोमीटर हम लोग, ए जो है ये हमारी टोटल किलोमीटर होगी और बी जो है हमारे पर डे के हिसाब से। और टैंक ऑलमोस्ट फुल है, तो हम लोग रास्ते में कहीं पे फिल करा लेंगे। तो चलिए, और मैप भी लगा लिए हैं, कहाँ तक लगाया है बताते हैं आपको चलते चलते। और अब बज चुका है सुबह के 4:30। कोल्ड स्टार्ट भी हो चुका है और बढ़िया सा यहाँ पे इंस्टा 360 लगा दिया है ताकि फ्रंट व्यू आ पाए। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और फिर रास्ते में आपको अपडेट्स देते जाएंगे। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। हमारी यात्रा पूरी हो अच्छे से और अच्छे से हम घर पहुँचे, यही कामना करेंगे। हर हर महादेव। तो अब हम लोग कोलार रोड वाले जो हाईवे है वहाँ से फिर ये जो टूवर्ड्स देवनाहल्ली सैटेलाइट रिंग रोड है, यहाँ से हम लोग एंटर कर लिए हैं टूवर्ड्स हैदराबाद के लिए। ये आपका चिकबालापुर होते हुए ये रूट दिखाता है। और हमारी जो आज की जो जर्नी है, तो वैसे तो हम लोग यहाँ से बेंगलोर से जा रहे हैं भोपाल, लेकिन आज हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे या तो हैदराबाद, नहीं तो आदिलाबाद, या तो फिर निज़ामाबाद। ये 3 प्लेस हमने स्पॉट किया है, तो तीनों में से किसी एक प्लेस में हम लोग आज हॉल्ट करेंगे और फिर कल अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और हमने जैसे देखा है यूट्यूब में बहुत सारे, मतलब हमने ढूंढे थे कि बाई रोड कैसा कंडीशन है, किस रूट से जाने से अच्छा रहता है बेंगलोर टू भोपाल। हमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसके लिए हमारे ब्लॉग में आपको डिटेल्ड जो रोड की जो कंडीशन है या रिव्यूज़ है, या कहाँ कहाँ आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब कर पाओगे, या तो कौन से रूट से बेस्ट रहेगा जाने के लिए, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। और कितना किलोमीटर लगता है टोटल पहुंचने में भोपाल, और
कितना खर्चा होता है, ये सारी डिटेल्स आपको देंगे। और हमारी जो रूट आज की रूट होगी ये होगी बढ़िया सैटेलाइट रिंग रोड है। जब तक बाइक के लिए बंद ना करे तब तक बढ़िया चलते जाओ, क्या पता फिर कब गवर्नमेंट बंद कर देता है। क्योंकि नॉर्मली ये सैटेलाइट रिंग रोड एक्सप्रेस वे है, एनी है, तो वो बाइकों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखते हैं कब तक ये चलता है, तब तक इसका मज़ा लिया जाए। और सूर्योदय होते होते आई थिंक 6:30 बज जाएगा। बेंगलोर में थोड़ा लेट ही होता है। और अभी तक हम लोग 24 किलोमीटर सिर्फ आए। मतलब ये देखो, हमारे घर से सैटेलाइट रिंग रोड 24 किलोमीटर, कितना बढ़िया है। अगर आप टूवर्ड्स चेन्नई या तो फिर आप हैदराबाद वाले रूट में कहीं जाते हो तो आपको बहुत जल्दी आपको हाईवे मिल जाता है, ये एक बढ़िया चीज़ है। और यही आप अगर उडुपी साइड या तो फिर वो ऊटी, वायनाड उस साइड कर्नाटका के कोस्टल रीजन में आप अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको पूरा सिटी होते हुए जाना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत है। खैर ठीक है, दिस ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ रोड ट्रिप। यहाँ से जो एयरपोर्ट है एकदम पास है, वो देखो फ्लाइट जा रहा है, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हम लोग अभी कट मान लिए हैं और ये सीधा सैटेलाइट रिंग रोड कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हम लोग को जाना है टूवर्ड्स हैदराबाद। तो यहाँ से लेके अभी हम लोगों को राइट साइड जाना है। तो यहाँ से सैटेलाइट रिंग रोड ख़त्म होती है और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाओगे सीधा तो हो जाएगा आपका बेंगलोर, और सीधा जाओगे तो दोबसपैट। सो यहाँ से हमको यू टर्न लेना है, लेके अपना रूट बदलना है। यह है राइडर्स ग्रुप, ये ब्रेकफास्ट राइड। ओके, सो यहाँ से अगर आप ये लेफ़्ट जाओगे तो इधर है नंदी हिल, और यहाँ से सीधा जाओगे तो वो है चिक्कावालापुर, जहाँ पे फेमस आदियोगी के जो स्टैचू है वो है। और ये है NH44। तो हमारी जो आज की रेस्ट ऑफ द जर्नी है वो पूरी NH44 में ही होने वाली है। और अभी वो रात और सुबह का जो ट्रांजिशन रहता है ना, वो हो रहा है। कलर का क्लाउड, ऑरेंज, ब्लू, येलो ट्रांजिशन। और ये लो अब हो गई है सुबह बिल्कुल 6:15 में, और वो राइट साइड में थोड़ी सी झलक दिख रही है सूर्य देवता के। और आज ऐसा लग रहा है जो मौसम है वो बादल वाला मौसम होने वाला है, बट देखते हैं कहाँ तक ऐसा मौसम रहता है। और ये सामने पूरा मक्खी सब मरा पड़ा हुआ है। अरे आते आते वो पीछे तालाब एक था, तो शायद हो सकता है वहाँ से आया हो, क्योंकि उसी रीजन में ज़्यादा आ रहा था पूरे हेलमेट में। तो हो सकता है आप लोगों को व्यू थोड़ा सा अच्छा ना दिखे, बट थोड़ी देर में ही जब जैसे हम लोगों का 100 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा दिन का फर्स्ट ब्रेक देंगे और फिर इसको क्लीन कर लेंगे। कि यहाँ पे रुक जाए थोड़ी देर के लिए कोमल गार्डन में, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। और बढ़िया सनराइज़ भी हो रहा है, तो उसका एक, जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक आप लोग ये बढ़िया सा ड्रोन शॉट देखो।
तो आप लोग बताना ड्रोन शॉट कैसा लगा। और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं पे। तो पूरी ऑर्डर दे दिया, 2 पूरी और क्या दिए, हनी लेमन टी। हनी लेमन टी, हाँ बेटर है। तो बढ़िया, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बचपन से पूरी और आलू की सब्ज़ी खाते आए हुए हैं ना, हमें ऐसा लगता है आलू की सब्ज़ी और पूरी या छोले की सब्ज़ी और पूरी का ही कॉम्बिनेशन है। हम लोगों ने कोरमा में रेयरली खाया है बचपन में। ये जो कोरमा देते हैं अच्छा लगता है टेस्ट में, बट क्योंकि हैबिट वो है तो इसलिए हमने डोसे में सब्जियां डालते हैं वो मंगा लेते हैं। लेमन टी की मज़ा अलग है। यहाँ पे लेमन टी में एक तुलसी भी डाल देते हैं, एक तुलसी का पत्ता। ये चीज़ ऐसे खाना खाना नहीं पीना, वही। हमारे यहाँ चाय पीते हैं, खाते नहीं हैं। यहाँ से कर्नाटका स्टेट ख़त्म होता है और आंध्र प्रदेश शुरू होता है। तो अभी एक नए स्टेट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और ये कार वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अभी तक हम लोगों को 2 टोल गेट मिल चुका है और एक डाइवर्शन था यहाँ पे। ये देखो, तो ये चेकिंग होती है 4 व्हीलर्स वगैरह की। और यहाँ से जस्ट आगे ही है लेफ़्ट साइड में लेपाक्षी टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत है, आ सकते हो। और उसके और थोड़ा आगे जाओगे तो फिर पेनुकोंडा जो फोर्ट है, जो ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत जो सीनिक रोड जो है ना कहते हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। फिर उसके और आगे जाओगे तो अनंतपुर भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो रूट अंदर जाती है यहाँ से है लेपाक्षी। यहाँ पे शिव जी का बहुत अच्छा टेम्पल है, जटायु स्कल्पचर्स। और हमारी अभी 111 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि बताया था हम लोग हर 100 किलोमीटर में ब्रेक देंगे। तो पहला ब्रेक हमारा हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी कर लिए, बढ़िया मज़ा आया। और ये जो होटल है जो दिखाया आप लोगों को, वो नया खुला है 1 महीने पहले। तो अगर आप लोग इस रोड से जाते हो तो यहाँ पे आप रुक के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ये एक हमारा जो गुजरात ट्रिप में हम लोग गए थे, उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा एपिक ट्रिप है। ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक 3 to 4,000 किलोमीटर का टोटल ये ट्रिप होने वाला है। और इस सीरीज़ में काफ़ी सारे मज़ेदार सीनिक रोड, टूरिस्ट प्लेसेस, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आप लोगों को। और जैसे कि आप लोगों ने गुजरात सीरीज़ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, तो यहाँ पे भी इस सीरीज़ में भी रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोग बहुत सारा सपोर्ट दिखाइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर हमारे वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो। और अब हो चुके सुबह के 7:30, हम लोग ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का ब्रेक दिए थे, तो उसको अभी कवर करना होगा। यहाँ से ये जो राइट साइड है, इधर से पुट्टपर्थी चला जाता है। तो अगर आप लोग पुट्टपर्थी में दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ से आप जा सकते हो। एंड आई थिंक हम लोग 1-2 बार यहाँ पे रुके थे चाय के लिए। तो ऑफिशियली हम लोग अभी आंध्र प्रदेश स्टेट में हैं। और ये आ गया हमारा आज का दूसरा डाइवर्शन। हालांकि डाइवर्शन तो बहुत मिलेगा, बट आप लोगों को कंप्लीट बताते जाएंगे कितना डाइवर्शन आने वाला है। यहाँ से आप लोग जा सकते हो पेनुकोंडा फोर्ट। मस्त गेट बनाया है ये, ऐसे घूम घूम के। वो देखो लाइन से गगन चमकी, ऐसा हम लोग को तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। और यहाँ से बार बार आ रहा है किया का जो इंडिया वाला मेन प्लांट है, वो यही है आंध्र प्रदेश में। और 5 किलोमीटर आगे दिखाएंगे, बहुत इट्स अ मैसिव फैक्ट्री। आपको राइट साइड में ये सारे किया का ये पूरा प्लांट है, बहुत बड़ा इनका प्लांट है ये।
आई थिंक यहाँ पे असेंबली मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ होता होगा। तो किसी को अगर किया का कार चाहिए तो यहाँ से लेके जा सकते। देखो इन टाइप के मुर्गी, चूजे भी है छोटे वाले। एक है देसी, एक है टर्की, एक है कड़कनाथ। बाप रे, पूरा काला है ना, मतलब मुर्गियों के राजा कड़कनाथ है। तो काला बट इसके रुतबे अलग है, किंग कहा जाता है, किंग। फुल टैंक। फुल टैंक। हाँ अरे रुक तो जाओ। अरे ए, उधर नहीं, उधर चाय टी। हाँ जाने नहीं दे रहा है यार। तो ये है दिन का हमारा दूसरा ब्रेक। अभी फिर से 100 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं। हर 100 किलोमीटर के बाद हम लोग एक ब्रेक ज़रूर देते हैं। तो अभी मैंने बोला है ब्लैक टी मिल जाती तो, लेकिन इनके पास सिर्फ कॉफ़ी थी तो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। दूध वाला कॉफ़ी थोड़ा या दूध वाला चाय इसके लिए अवॉइड कर रहे हैं ताकि गैस्ट्रिक ना हो, क्योंकि आज पूरा दिन भर का सफ़र है। तो देखते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा नींद सा ऐसा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर आगे निकलेंगे। और एक चीज़ है, जैसे ही कर्नाटका स्टेट क्रॉस हुआ, जो एक मतलब बेंगलोर में एक चिल वेदर रहता है, वो वेदर एकदम से चेंज हो गया ड्रेस्टिकली। तो अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश में और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म लग रहा है। तो ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर समथिंग हम लोगों ने अभी तक राइड कर ली है और आगे भी देखते हैं। फिर से 100 किलोमीटर बाद स्टॉप देंगे और अभी बढ़िया सी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी सुबह का 9 बज रहा है, 9 बज रहा है ना। बहुत गर्मी है रे बाबा, कैसे चलेगा ऐसे दिन भर भाई। अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है। अभी 10 बजना, 11, 12, 1, 2, 4, बाप रे बाप। 4 के बाद सूर्य भगवान थोड़े से शांति के उसमें आते हैं। 4 के पहले तक तो एकदम रौद्र रूप में रहते हैं, गुस्से में। लग ही नहीं रहा है ना सुबह हुआ है। जोक्स अपार्ट, हाँ लग नहीं रहा है सुबह हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी दोपहर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है ना चिल वेदर में रहने की। इंसान को अपने कंफर्ट जोन से हट के बाहर निकलो तब समझ में आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। घर की 4 दीवारी बाहर की दुनिया का कोई भी आइडिया नहीं देती है। तो ये एक मोटिवेशनल लाइन मैंने कही है आप सभी के लिए कि आप लोग भी बाहर आएँ, थोड़ा घूमें। जब मौका मिलता है तब बाहर निकलें, घूमें, थोड़ा सा सबसे मिलें। यही एक लाइफ है, बाकी तो पता नहीं चल रहा है, सब चल रहा है, सब अपने अपने में बिजी है। और मिलते हैं आपको फिर से बाइक पे। तो ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद तो बहुत सामने ही है। मतलब वही है, अगर आप सुबह सुबह जल्दी निकलो तो हैदराबाद तो आपको आप दोपहर तक पहुंच ही जाओ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बना रहा है सोसाइटी, हार्मोनी सिटी। हमारा देखो चैलेंजिंग ये नहीं है कि हैदराबाद तक पहुंचना, हमारा चैलेंजिंग ये है कि हैदराबाद के बाद का रोड कैसा है और वहाँ कितना टाइम लगेगा। ओ भाई साहब, यही सब रीज़न के कारण ना नॉट गुड,
बहुत डर लगता है। अभी हो चुके हैं सुबह के 9:30, लेकिन लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि 11-12 बज गया। अब धीरे धीरे तो और लगने लगेंगे, बट कोई नहीं, हम लोग चुनौतियों के बीच जीने की आदत रखते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, ये वाले जब हैदराबाद जा रहे थे तब ये वाले जो इस्कॉन टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत है। देखो 4 घोड़े ऐसे रथ टाइप, बहुत सुंदर था। हम लोगों ने ड्रोन शॉट भी लिया था और मुझे एग्जैक्ट याद है हम लोग ड्रोन शॉट लिए थे इस जगह से। 300 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। ट्रक में पूरा आग लग गया। आई होप ड्राइवर सेफ हो। पता नहीं कैसे आग लग गया ना, पूरा ड्राइवर वाला पोर्शन ही आग लगा है, ड्राइवर सीट की जगह। हाईवे पूरा फुल अटैक कर दिया बकरियों ने, बाप रे। क्या चाहते हैं वो लोग? बाप रे, कम से कम 400 से 500। मतलब ये तो मतलब क्या बोलूं यार, दिस इज मोनोपोली है। ओह, बजरंगबली की जय, जय श्री राम। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है नारलापुरम। सो यहाँ से नंदियाल है 69 किलोमीटर, कडप्पा है 189, चित्तूर 352 और हैदराबाद 227। तो हैदराबाद के लिए हमको जाना है सीधा, और बाकी जो 3 डेस्टिनेशन बताया वो सब है लेफ़्ट साइड में। सो ये एक मेजर जंक्शन है, ये लेफ़्ट साइड से बाकी के 3 जंक्शन डाइवर्शन है। थोड़ा सा आगे तक डाइवर्शन है। तो ये है दिन का तीसरा डाइवर्शन। यहाँ के डाइवर्शन थोड़ा सा इज्जतगार है, वो सेलम जैसा नहीं है। उस साइड के डाइवर्शन भाई साहब पता नहीं कब तक बनेगा, वो बहुत ख़तरनाक है। अब पता नहीं, आगे देखते हैं। आ चुके हैं करनूल, 3 किलोमीटर है, और आदिलाबाद है 503। तो हमारा जो आज का टारगेट है वो आदिलाबाद है, और 500 किलोमीटर की जर्नी है, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये जो अभी दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे, ये है पूरा करनूल शहर। वाह क्या सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ से हैदराबाद है और 211, नागपुर है 737 और भोपाल 1086। ये जो सामने दिख रहा है ये नदी, ये है कृष्णा रिवर दोनों तरफ। पानी बहुत है क्योंकि दूसरे स्टेट से पानी छोड़े हैं ना। बाप रे, बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। इंडिया के जो टॉप नदी का जो लिस्ट है 6 रिवर या 7 रिवर, उसमें ये रिवर आता है। Hear the voice within calling. और इसी के साथ हमारे आज के 400 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और अभी और रिमेनिंग 470 किलोमीटर है, जो कि दिखा रहा है 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जो आदिलाबाद है वही सेम 462। तो बहुत जल्द हम लोग हैदराबाद भी पहुंचने वाले हैं। हैदराबाद और 120 या 30 ऐसा क्या होगा। तो दिक्कत यह है कि 2 व्हीलर के लिए हैदराबाद एकदम शहर से होते हुए जाना पड़ेगा। अगर 4 व्हीलर होता तो वो बाईपास होके एक्सप्रेसवे है, वहाँ से जा सकते हैं, बट हम लोग वहाँ से नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें सिटी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। तो वहीं पे मैक्सिमम टाइम लग रहा है, एटलीस्ट 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। कोई नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो वैसे ही जाएंगे। और
और अब हो चुके हैं दोपहर के 12:30। ये बाजू में बहुत बड़ा कॉलेज है, कोट्टम कॉलेज। और बहुत ही जल्द हम लोग एक और स्टेट में एंटर करने वाले हैं, तेलंगाना स्टेट। तो फिर आज का फिर तीसरा स्टेट हम लोग ट्रैवल किए होंगे विद तेलंगाना स्टेट। और ये अभी हम लोग कृष्णा रिवर के ऊपर है। कितने चौड़े नदी है, चौड़े नदी, बाप रे, मज़ेदार। पानी ज़्यादा है, नॉर्मली इतना रहता नहीं है। हम लोग जब दिसंबर में यहाँ से ट्रैवल किए थे तब इतनी ज़्यादा पानी नहीं थी। ये अब तक के सबसे हाईएस्ट नागपुर 643 किलोमीटर। नागपुर, वी आर कमिंग वेरी सून। got under your skin. तो ये लिया हमने आज दिन का 3rd ब्रेक और अभी 300 किलोमीटर के ऊपर हो गए हैं। टाइम हो गया है 10:30 शायद से 10:30 के आसपास टाइम हुआ है। धूप तो ऐसी लग रही है जैसे दोपहर के 2 या 3 बज रहे हो। तो कोई नहीं, अभी ठंडा पानी पिया है। 11:15 अच्छा, टाइम हुआ है 11:15 और बहुत धूप फील होने लगी है अभी से ही। ऐसा लग रहा है दोपहर की 2 बजे की गर्मी हो, पर कोई नहीं, हम लोग रुकते रुकते ही जाएंगे। 100 किलोमीटर्स के बाद हम लोग ब्रेक दे रहे हैं एज़ यूजुअल। और यहाँ पे रुक के ठंडा पानी पिया है। ये जो जगह है इसका मंजीरा लिखा है, क्या लिखा है? मंजीरा AC रेस्टोरेंट। खाने का तो नहीं पता देते हैं कि नहीं, ये लोग मिलता है कि नहीं यहाँ पे, कि अंदर तो खाली पड़ा है। बाकी चाय पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वहाँ से मिल जाता है। वो मुझे याद है जब हम लोग 2 साल पहले शायद हैदराबाद गए थे, तब भी सेम लोकेशन पे ही रुकना हुआ था। कोइंसिडेंटली आज भी पता नहीं कैसे सेम रेस्टोरेंट पे रुक गए कि चलो यही रुकते हैं। शायद ये बन रहा था, नया था एकदम। बट ये ब्रिवरेजेस वाला वो था इनका आउटलेट। हाँ ना, हाँ हम लोग शायद चाय पिए थे लास्ट टाइम। हाँ, मतलब कहते हैं ना, मेमोरीज फिर से रिवाइंड हो रही है। इसके पहले भी जहाँ पे रुके थे वो भी शायद से हम लोग लास्ट हैदराबाद वाली राइड में रुके थे। करेक्ट। तो हैदराबाद तक तो हमारी मेमोरीज है। हाँ, छाँव में रुकने से बढ़िया एकदम हवा आ रहा है। यहाँ पे चेयर लगाना था। जो गुजरात ट्रिप में अगर आपने देखा होगा, हमारा द्वारका से भुज वाला जो रूट था, उसमें ऐसे छोटे छोटे चाय के जो आउटलेट्स थे, उसमें उन लोगों ने खटिया ऐसे खाद डाल के रखी थी। ऐसे यहाँ पे होना चाहिए सिस्टम, ये मज़ा आ जाए। महाराष्ट्र से शायद हो, देखते हैं आगे चल के कैसा रूट है। हैदराबाद तक तो हमने भी देखा है, और अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने भी देखा होगा। उसके आगे के लिए बने रहिए। आज के दिन का 7th टोल, 7th या 6th वाला टोल है। White knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe. महबूब नगर यहाँ से है 13 किलोमीटर और हैदराबाद 92। भूतपुर, इस जगह का नाम है भूतपुर। इसी के साथ हमारे 500 किलोमीटर अभी पूरे हो चुके हैं और यहाँ से आई थिंक हैदराबाद है 60-70 किलोमीटर। पहुँच जाएंगे नेक्स्ट 1.5 आवर्स। और अभी सोच रहे थोड़ा सा और ब्रेक दें। और रिमेनिंग जो हमारी किलोमीटर बची हुई है वो है 370 किलोमीटर, जो कि कह रहा है 7.5 घंटे लगेंगे। पता नहीं हैदराबाद के अंदर से जो ले जाएगा कितना ट्रैफिक है, विल सी।
और अब हमारी दूसरी रिफिलिंग हो गया है 1400 रुपीज़ का, आई थिंक अराउंड 13 लीटर का, क्योंकि ऑलमोस्ट खाली हो गया था। तो ये था हमारा दिन का दूसरा रिफ्यूलिंग। और अभी थोड़ा सा ब्रेक दिए थे पेट्रोल पंप में, क्विक ब्रेक। तो अभी और 350 किलोमीटर बचा हुआ है। ये है आज का 8th टोल गेट। बहुत पैसा देना होगा अगर आप कार में आते हो। 2-3 हज़ार तो लगने ही हैं। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग तेलंगाना स्टेट एंटर कर चुके हैं और ये है आज की तीसरी स्टेट जो हमने ट्रैवल किया है। और भोपाल में जाने के लिए हमें 4 स्टेट क्रॉस करके 5th स्टेट में जाना होगा। तो आउट ऑफ 4, 3 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और कोइंसिडेंस देखो, सुबह का चाय पिए थे हमने कर्नाटका में, ब्रेकफास्ट किया आंध्र प्रदेश में, और अब लंच और डिनर करेंगे हम लोग तेलंगाना स्टेट में। और जो चौथा वाला है वो महाराष्ट्र होगा, एंड देन 5th इज मध्य प्रदेश। तो हमारी गरुदा की तो पेट पूजा हो चुकी है 2 बार, बाकायदा हम इनका भी ख्याल रख रहे हैं। और अब हमारी पेट पूजा बाकी है। और ये हम लोग अभी हैदराबाद में एंटर कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा। और अगर यहाँ से जाएंगे आउटर रिंग रोड से, यहाँ हमारे लिए अलाउ नहीं है, एक कार वालों के लिए अलाउ है, कार वाले यहाँ से जा सकते हैं। और बाइक वालों के लिए वही धक्के खाते हुए सिटी के अंदर से जाओ। तो चलिए इसी बहाने थोड़ा हैदराबाद भी घूम लेंगे शहर, भले ही कुछ पल के लिए। और मैप में जो दिखा रहा है हुसैन सागर लेक के आसपास से ही जाना है। अगर जाएंगे तो ये एयरपोर्ट है हैदराबाद का, लेकिन हम लोग जाएंगे सीधा। अच्छा है हम लोग वीकेंड में हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं। अगर वीकडेज होता तो हो गया। हम डेफिनेटली NH44 इस पोर्शन के लिए NH44 से नहीं जाते, बाईपास होके दूसरे जो एक और रोड दिखा रहा है वहाँ से जाते। बट ये हमारे जो लेफ़्ट साइड में है ये है हुसैन सागर लेक। और अगर आप हैदराबाद आते हो तो यहाँ से बोट चलती है जो वो हुसैन सागर लेक तक लेके जाते हैं। वहाँ पे नाइट को बहुत अच्छा लाइटिंग शो होती है जो कि मज़ा आ जाएगा। वो वहाँ पे एक आधे बोट खड़ी हुई है। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे शाम को आ सकते हैं। हम लोग तो आए थे लास्ट 2 साल पहले, तब घूम के गए थे। यहाँ पे कबूतर देखो, बाप रे। कबूतरों की लाइन। भैया कुछ भी हो जाए उठेंगे नहीं वहाँ से। मस्त इंडिया का फ्लैग देखो लहरा रहा है। ये है हैदराबाद के वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। और ये राइट साइड में पार्क है, शाम को टहल सकते हैं। तो अभी जस्ट नाउ ऑलमोस्ट लाइक 2 से 2.5 घंटे बाद हम लोग जस्ट ये सिकंदराबाद क्रॉस किए। तो अगर जैसे ही बाइक 2 व्हीलर के ऑप्शन ये है कि आपको पूरा हैदराबाद के सिटी के अंदर सिकंदराबाद, फिर इतने सारे बाईपासेस है वहाँ पे, डाइवर्शंस है, तो सब क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑलमोस्ट आपको 2.5 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि अभी हो सकता है कि हम लोग इस रूट से और नहीं आए, हम लोग महाराष्ट्र के रूट लेंगे। बैठे बैठे बम दुख गए, वो तो थैंक गॉड हमारे पास कुशन थे। मतलब आप कोई भी बाइक ले लो, अगर आपके पास कुशन नहीं है तो आप एक्सटेंडेड आवर्स नहीं बैठ सकते। आप कोई भी बाइक ले लो। तो इसके लिए हम हमेशा कुशन लेके चलते हैं।
पूरे 3 घंटे हैदराबाद का ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद ये बाईपास पे एक पहले ही होटल दिखा। शाम को अभी तो 5:30 बज रहे हैं। उनको पूछा कि खाना मिल जाएगा तो, क्योंकि हम लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया था और बहुत मतलब एग्जॉस्टिंग वाला ट्रैफिक था। डाइवर्शन, बीच में गाड़ियाँ, बस, ट्रक, ऑटो, पता नहीं लोडिंग व्हीकल, हर चीज़ थी आज रूट पे। तो इसके लिए इतना एग्जॉस्ट हो गए। ये बहुत अच्छा होटल है, नाम तो अभी नहीं पता चल रहा, भूल गए, लेकिन अभी देखते हैं बाहर जाके आपको। हाँ? जनता फैमिली ढाबा। हाँ, ये आप नाम याद रखिएगा, जनता फैमिली ढाबा। सिकंदराबाद क्रॉस करने के बाद ही है ये। और बोला है अभी 5 बजे बोल रहे खाना दे देंगे। तो अभी देखते हैं क्या खाना लेके आते हैं। थोड़ा सा अभी 1-1.5 घंटे का आराम करेंगे। सुबह से बाइक चला ही रहे हैं और अभी जो एग्जॉस्ट हुए हैं, अब ठीक है, थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे आदिलाबाद। टारगेट हम लोगों ने आदिलाबाद ही किया था, लेकिन ऐसा था कि इन बिटवीन थकान हो गई या कुछ हो गया तो हम लोग निज़ामाबाद या निर्मल एक आता है जगह, वहाँ रुक सकते हैं। बट अभी ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आ जाएगा वापस से फूड लंच कहेंगे, क्या कहेंगे लंच और डिनर को मिक्स कर दो, ड्रंच ड्रंच या लिनर पता नहीं, खैर कोई टर्म नहीं है। तो खाते हैं, निकलते हैं और बताते हैं आपको। यार बहुत टेस्टी खाना है यार। क्या बात कर रहे हो? मैंने मतलब सच में बोल रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि पता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए बट बहुत ही यम्मी खाना बनाया है इन्होंने। सो याद रखिएगा आप भी, जनता ढाबा आफ्टर सिकंदराबाद एंड ऑल द डाइवर्शंस। जैसे NH-44 प्लेन शुरू होगा आपको ये लेफ़्ट में दिख जाएगा। पनीर बटर मसाला, काजू करी, परफेक्ट। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? हम लोगों ने अभी खाना खा ली है। मतलब क्या है वो, ड्रंच है कि क्या है जो भी कहो। अब वहाँ से फिर अभी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी है और 257 किलोमीटर, जो कि लगेंगे 4 घंटे। और एट दिस मोमेंट मतलब इस मोमेंट से हमारी जो रूट होगी वो कंप्लीट अननोन है, जो हमें पता नहीं है। क्योंकि हम लोग हैदराबाद तक आ चुके थे, हैदराबाद तक हमें पता था रोड कैसा है क्या है, क्योंकि हमने 2 साल पहले पूरा हैदराबाद घूमे थे। तो इस बार तो वहाँ तक तो हमें मालूम था कैसा क्या रोड कंडीशन है, लेकिन अभी यहाँ से ये रोड है कंप्लीट अननोन। और ये जो इस मोमेंट को और ज़्यादा क्यूरियस बना देता है कि आगे कैसा रोड होगा, कैसा सीनिक ब्यूटी दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब और अभी हो गया है 6:30, तो आधे घंटे बाद शाम अंधेरा हो जाएगा। बट फिर भी ये रूट हमारे लिए कंप्लीट अननोन रहेगी। तो मज़ा आ रहा है अभी, एक्साइटमेंट लेवल एट टॉप नॉच। और आई थिंक अगर आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा हमारी वीडियो देख के, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप वीडियो देख रहे हो, ताकि हमें भी हेल्प मिले। और ये अभी हमारे लेफ़्ट साइड में अभी सनसेट हो रहा है इस तरफ। हालांकि इतने अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है, आधा सनसेट हो चुका है, आधा बाकी है। और आई थिंक तेलंगाना साइड सनसेट थोड़ा सा लेट से होता है, ये देखो, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं, अभी भी एकदम ऑलमोस्ट उजाला ही है। और ये है आज का आई थिंक 9th या 10th टोल, 9th टोल। अरे 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 घुस गया। Breathe out, look at the colors, colors, colors. कितना खूबसूरत लगता है ना ये सनसेट। हमारा पता है सबसे जो फेवरेट टाइम कहते हैं ना राइड में, वो है एक मॉर्निंग का टाइम जो ट्रांजिशन होता है, अंधेरे से धीरे धीरे उजाला होता है।
और सनराइज़ होता है, और दूसरा है ये टाइम जो सनसेट होता है बिटवीन 5 to 7 PM। मतलब ये दोनों ही टाइम ना हमारे लिए बहुत हैप्पीनेस टाइम है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कौन सा फेवरेट टाइम है ड्यूरिंग राइड। और ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं दामराव पेट, जगह का नाम है, और हमारे इसी के साथ 700 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, विच इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट हम लोगों का। सुबह 5 बजे से चालू किए थे और अब बज चुका है 7:40, ऑलमोस्ट लाइक 14 घंटे हो गए हैं टोटल, इंक्लूडिंग ब्रेक्स एंड ऑल। अभी और रिमेनिंग 172 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि इसी रूट में कंटिन्यू करना है। तो टारगेट तो लगाया है आदिलाबाद, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ से निज़ामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो शुरू होता है, और ये रहेगा काफ़ी, क्योंकि आप लोगों को पता है निज़ामाबाद एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। और जैसे कि बताया, इसके बाद नेक्स्ट आएगा निर्मल एंड देन आदिलाबाद। और ये जो है ये एक फॉरेस्ट है, मचीपा डीप फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट। रात को एक शायरी सुनो, बेटा चौराहे पर उड़ा देंगे ऐसे शौक पाले, कोई पूछे तो बता देना हम सोनपल्ली वाले। अरे बाबा क्या बात है। हमारे अभी अब तक के 783 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और बचा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 95 किलोमीटर, जो कि बता रहा है 1 घंटे 40 मिनट। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे एक गेस्ट हाउस हमने बुक किया था, और हमारा आज का जो टोटल ट्रिप भी जो है, जिसमें आज के डेट का टोटल किलोमीटर जो ट्रैवल किए हैं 879। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। हम लोग आदिलाबाद के काकाकू गेस्ट हाउस में चेक इन कर चुके हैं। बहुत ही प्यारा कोजी सा रूम है, देखिए बाथरूम भी इन्होंने रखा है, ये एक लैंप एरिया, बाकी टीवी, और रूम देखिए ज़रा, डेकोरेशन इतना सुंदर सा है, और कलरफुल कुशन्स डाल के रखे हैं, फ्रिज, आयरन, हेयर ड्रायर एंड बाथरूम, गीज़र है, शॉवर है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। रूम स्लीपर पूरा हाँ डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, और मतलब बिना एक बोलते ना मांगे सभी चीज़ इन्होंने रूम में रख कर दी है, तो दैट इज़ द ब्यूटी। तो आप लोग भी फ्रॉम बेंगलोर टू मध्य प्रदेश का भोपाल या नर्मदापुरम या कोई भी ऐसी सिटी जा रहे हैं बाय रोड, बाय कार और बाय बाइक, तो आप अपना स्टे आदिलाबाद में कर सकते हैं, ये गेस्ट हाउस में, काकाकू गेस्ट हाउस, KAKAKU, नीचे आपको नाम मैं बता देती हूँ। और 3000 रुपीज़ प्लस GST इनका 1 नाइट का है इस रूम का। और इसके बाजू में एक और थोड़ा बड़ा रूम है, वो अप्रॉक्स 3600 है, वो थोड़ा बड़ा है, बिग फैमिली रूम है। और यही वाले रूम का अगर यहाँ से ये गेट खोल देते हैं, यहाँ पे जो है वो पूरा फैमिली रूम बन जाता है। तो बहुत क्रिएटिव तरीके से इन्होंने ये जो डेकोरेशन डाला है। और हम लोग अभी बस थोड़ा सोच रहे हैं फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत थकान हो गई है, एकदम ज़ोरदार थकान हुई है। तुमसे तो लास्ट के 10 किलोमीटर में क्या क्या तुम्हारा सारा भगवान जी याद आ गया? अरे बाप रे, क्या क्या मतलब याद किया? ऐसा होता है जब आप कहीं पहुंचने वाले हो और वो चीज़ आए नहीं, और वो टाइम मतलब ऐसा एक मिनट उसमें लगता है कि अब कब आ जाए, कब आ जाए। कब पहुंचेगी आज मुझे लगा ये चीज। आज लगा ना। और एक चीज ये है कि खुशी ये भी हो रही है कि 1 जो माइलस्टोन हमने सोचा नहीं था, हाँ, और वो हम कर पाए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो माइलस्टोन में सबसे लास्ट पे हमने रखा था कि मे बी हम निज़ामाबाद में, निर्मल में, या हो सकता है हम हैदराबाद में स्टे कर जाएं, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करी और आदिलाबाद तक पहुंच गए। आज डे 1 के ट्रिप में हमने 900 किलोमीटर्स अप्रॉक्स कवर किया है।
और इन 14 आवर्स इन 14 आवर्स, ये भी एक हमारा खुद का ही रिकॉर्ड है। एंड कल सुबह हम लोग फिर से फ्रेश होके अपनी जर्नी शुरू करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400 या समथिंग इसके जैसी कुछ होगी। तो आप देखिएगा। और अगर मैं रोड कंडीशन की बात आपको बताऊं, फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद बहुत स्मूथ रोड है, बहुत अच्छा है। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हैदराबाद के आउटर रिंग रोड से बाईपास होके आप पूरा शहर क्रॉस करके सीधा NH44 को फिर से आप पकड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग तो बाइक से आते हैं, तो बाइक से आने के लिए हमें पूरा सिटी क्रॉस करना पड़ा। आपने कुछ वीडियोस में हमने शायद से शूट किया हुआ है, देखा होगा। अप्रॉक्स 3 आवर्स में हमने हैदराबाद और सिकंदराबाद का सिटी क्रॉस किया। वही सबसे ज़्यादा आज के डे का हमारा एग्जॉस्टिंग पॉइंट था। उसके बाद तो बाइक चलाने में प्रॉब्लम जा रही थी, बट थैंक गॉड वो जनता ढाबा का खाना, उसने जो एनर्जी दिया है वो हमें आदिलाबाद तक ले आया। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे ना हाँ कि तब यहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ। एंड फ्रॉम दैट सिकंदराबाद 7 to 8 डाइवर्शंस थे और बहुत सारे ट्रक्स थे और रोड भी थोड़ी ख़राब थी। बट आगे जाके वो रोड थोड़ी सी ठीक हो गई। तो अभी जिस हम रोड से आए, शायद से वो रात में हमें समझ में नहीं आया, शायद से वो घाट सेक्शन वाला रोड था। बट रोड वॉज वेरी गुड, इन गुड कंडीशन टिल आदिलाबाद। एंड टुमारो देखते हैं यहाँ से नागपुर और बैतूल होते हुए, नर्मदापुरम होते हुए हम लोग भोपाल कैसे पहुँचेंगे, वो आपके लिए एक वीडियो में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।